ठाकुर जी गुस्सा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, स्तुति गाई। सबसे सुंदर स्तुतियों में एक स्तुति ब्रह्मा की कि नो मिट्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंकजाय कि उच्छेत्पणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुच्छे कियदप्यनन्तरम्। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी से कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी बात बता। भगवान बोले क्या? बोले गर्भ में जब बालक आ जाता है और वो बालक यदि कभी माँ के पेट में हिलता डुलता है या हाथ पैर चलाता है तो क्या माँ उससे नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं, माँ नाराज क्योंकि उसका खुद का बालक है, वो चाहे जो करे। और कभी कभी तो अगर बालक भीतर कुछ हरकत भी करता है तो माँ तो और प्रसन्न होती है। ठीक वैसे ठाकुर जी, ये सारा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, ये ब्रह्मलोक भी आपके गर्भ में है, और इस गर्भ में जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग, सब आपके गर्भस्थ हैं। उनमें मैं भी आपके गर्भ का एक बालक हूं। यदि मैंने कुछ अपराध कर दिया तो आप मुझसे इतने नाराज हो गए? भगवान बोले नाम सही है तुम्हारा, चतुरान है, बहुत चतुर। ये लाग लपेट वाली बातें मत करो हमारे सामने खड़े। ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा ने, और अपने सब ग्वाल वालों को स्वयं जाकर के मुक्त किया ठाकुर जी ने। और मुक्त करके ब्रह्मा जी से कहा जाओ संभालो अपना सिंहासन। और ठाकुर जी ने देखा भी नहीं, ले गए सब। बंधुओं, प्रेमी क्रोध कर ले, मार ले, पीट ले, झगड़ ले, पर प्रेमी देखने से इनकार कर दे, मौन हो जाए, शांत हो जाए, बहुत पीड़ा देती है। ब्रह्मा जी उसी पीड़ा में ठाकुर जी चले गए। ग्वाल बालों को कुछ नहीं पता चला। भगवान ने छाक लीला करने से पहले एक अगासुर नाम के दैत्य को मारा था, जिसको मरे हुए 1.5 साल हो गया है। और ठाकुर जी लेकर के ग्वाल वालों को जैसे ही नीचे आए और सब ग्वाल वालों के नेत्र खुले, उठ करके अंगड़ाई ले लगे, लाला आज तो बच्चों ने भोजन किया। मतलब वो 1.5 वर्ष जो है वो उनका ऐसे व्यतीत हुआ जैसे भोजन करके सोए और उठ गए। सब ग्वाला अपने अपने घर जाकर के बोले मैया बताओ आज तो लाला ने अगासुर नाम को दैत्य मारा, जबकि उसको 1.5 साल हो गए। ऐसी लीला ठाकुर जी ने। आगे एक धनकासुर नाम का दैत्य, उसको ठाकुर जी ने बलभद्र जी से मरवाया। यमुना में एक कालिया नाग रहता था, जिसकी वजह से पूरी यमुना विषैली हो गई। भगवान ने योजना बना करके कालिया नाग को वहां से निकाला। वेणु गीत का प्रसंग आया, जिसमें ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का, मधुर रूप का दर्शन गोपियों को अपने अपने घर बैठे हो जाता है। आज ठाकुर जी सब लीला करते हुए गैया चराते हुए लौट करके आ रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बने, सब ब्रजवासी अपने अपने घर 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे यशोदा मैया के पास, मैया जी कौन के काज भोग बननो है? मैया बोली दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, नहायो धोयो है ना, हाथ पांव धोए ना, सीधे भीतर घुसो चले आयो, जय जय के काज भोग बननो है। भैया कौन सा जय जय? असली जय जय तो मैं हूं। भैया तू सबरो भोग मुझे लगा दे, चल बात बनावे, बाबा ते जाके बात कर। ठाकुर जी गए नंद बाबा के पास और बाबा की गोद में जाके बोले बाबा जी कौन के काज 56 भोग बनने। तब नंद बाबा ने लाला को बताई कि लाला हम सब ब्रजवासी के कुल देव हैं, साल में एक बार हम उनकी पूजा करें, सो वो हमारी पूजा से प्रसन्न है करके अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि ना करें। ठाकुर जी बोले सूर्य की पूजा क्यों ना करो? मान लो इंद्र ने ओलावृष्टि ना करी और सूर्य ज्यादा तप गए तो हम तो जल जाएंगे, हमारी सबरी फसल जल जाएगी।
बाबा बाबा एक दिन सूर्य के काजी में 56 भोग बनाएंगे। हाँ ठीक है लाला, तू कह रहा हो तो एक दिन वो करेंगे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, बाबा मैंने अभी सोची, इंद्र प्रसन्न है गो, सूर्य प्रसन्न है गो, और कहीं वायु देवता नाराज है गए तो, और जोर की हवा चल गई और हमारी सबरी फसल बैठ गई तो बाबा 3 करेंगे 56 भोग, इंद्र को, सूर्य को और फिर वायु को। ठीक है लाला, तेरी राजी। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर आए, बोले बाबा चंद्रमा नाराज है गो तो, रात्रि में चंद्रमा शीतलता प्रदान करे, वैसे तो खूब सारे बल आमे, अनाज में, ज्वार में, गेहूं में। सूर्य अगर चंद्रमा ही नाराज है तो एक दिन चंद्रमा को, और वैसे भी हम चंद्रवंशी, हमारे चंद्रमा ही हमारे कुल के अधिपति हैं।